अस्सलाम वालेकुम। मैं जान सकती हूँ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम सारा दिन अदन के साथ घूमते रहते हो। मम्मी वो पुलिस जैद का कुछ पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए अब एक क्लू मिला है तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैद जैद जैद, बहुत हो गया फराज। अब तो मुझे लगने लगा है कि अदन खुद बहाने बनाकर तुम्हें अपने पास बुलाती है। ये बातें तुमने इनके जहन में डाली हैं? ये क्या मेरे दिमाग में डालेगी? क्या मुझे खुद नजर नहीं आ रहा कि आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा ही जैद के घर पे होता चला जा रहा है और तुम्हारी अपनी मंगेतर घर में पड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहती है? क्या बोले चले जा रही हैं आप? फराज, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ बच्चे के पहले कदम से उसकी मंजिल का अंदाजा लगा लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन वो अदन एक मिडिल क्लास लड़की है। उसे तो चाहिए था अपना कोई प्रिंस चार्मिंग। पहले जैद था, अब वो नहीं रहा, तो शी इज थिंकिंग अबाउट यू। मम्मी जस्ट लीव मी अलोन। फराज, शी इज ट्रैपिंग यू। फंसाने की कोशिश कर रही है वो तुम्हें। ये बात लिख कर रख लो, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भी ऐसे ही सोच रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि तुमने मुझे कहा था कि जैद के बारे में कुछ सामने आ जाए तो तुम मुझसे शादी करोगे। अपना वादा पूरा करोगे ना? हाँ। दादा शाही खदीजा और जैद इतना टाइम आपस में गुजारा करते थे कि मुझे तो लगता था कि इनके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं। बाज़ दफा मैं जेलस हो जाता था कि बस जैद ही है इनकी नजर में, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। और आज मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि ये दोनों आपस में थोड़ी देर के लिए भी मिल सकें। दादी और जैद का रिश्ता बिल्कुल ही अलग है। दादी पोता कम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा। कई दफा छेड़ा करता था कि दादी मैं यूएस से जा रहा हूं, चलोगी मेरे साथ? और जब ये मना कर देती थी तो कहता था रह नहीं सकोगी जानू, रह नहीं सकोगी मेरे बगैर। देख लो वैसे ही हो रहा। दादा दादी ठीक हो जाएंगे और जैद भी आ जाएंगे वापस। बस उनके आने से पहले दादी सेहतमंद होनी चाहिए, वरना जैद हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप भी हिम्मत मत हारें। ठीक कह रही हो, बहुत लड़ेगा। होगा